स्मार्ट एजुकेशन 24 चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को देखते हुए आनंद लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की दिशा में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की दिशा में। चलिए सर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो सर सबसे पहले ये हमें समझना होगा, ये तो दिया हुआ है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है सर, ये तो समझना जरूरी है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ये होता है, जैसे देख लीजिए साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा कॉसेक थीटा। देखिए सर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, यही सारा है, यही 6 अनुपात है जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसी को हमें ज्ञात करना है। तो पहले मालूम होगा उसके बाद ही तो ज्ञात करना है। चलिए अब चलते हैं। कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12। अब हमने जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है सर, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12। तो सर सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार होता है। तो किस तरह से कहाँ पे कर्ण होता है, कहाँ पे आधार होता है, कहाँ पे लंब होता है, ये समझने के लिए हमें थोड़ा डायग्राम का चित्र बनाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। तो देखिए सर यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे हम समकोण बना दिए। अब यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या कहता है, सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर 13/12 होता है। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है सर, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण हमारा क्या है इसमें, यहाँ पर जब थीटा है तो थीटा को हम यहाँ से दर्शाते हैं। तो थीटा का मान हमें यहाँ है, थीटा यहाँ दिया गया है। तो कर्ण हमारा ये हो जाएगा और हमारा लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो यहाँ पे है कर्ण बट्टे कर्ण AC बट्टे BC, यानी कर्ण बट्टे आधार। तो यहाँ पे देखिए सर AC बट्टे BC बट्टे BC बराबर 13/12। अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि AC बराबर 13 और BC बराबर 12। तो हमने यहाँ पे दर्शाएंगे BC बराबर 12 सेंटीमीटर और AC बराबर 13 सेंटीमीटर। अब सर क्या बच गया, AB बच गया, यानी लंब बच गया। सर लंब के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है सर, लंब बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो लंब बराबर होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, जो कि यहां देख लीजिए आया सर। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे क्या निकालना था, लंब निकालना था। अभी फॉर्मूला यहाँ पे देख लिए। चलिए तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, चलिए ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे है AB यानी लंब, लंब बराबर क्या होता है, फॉर्मूला एक बार फिर से बोलते हैं, √अंडर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर।
इसे एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहते हैं। लंब बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। फॉर्मूला यहां देख लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे ए बी यानी हमारा लंब, बी सी ए सी हमारा कर्ण, बी सी हमारा आधार, जो कि वहां पे दर्शाया गया वहीं से हमने यहाँ पे लिखा। तो ए सी यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो हमारा यहाँ पे रूट का रूट हो जाएगा। ए सी का मान हमें वहाँ पे 13 सेंटीमीटर लिखा है, तो 13 का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने 12 का स्क्वायर कर दिया, तो हो जाएगा यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ पे हो जाएगा 169 में से 144 को घटाएंगे तो आ जाता है 25 सेंटीमीटर। तो 25 आता है, रूट में 25 आ रहा है, तो इसे हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 आता है सर। 25 का वर्गमूल 5 आता है, तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया। तो ये किसका मान आया सर? ए बी बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दर्शा देंगे। चलिए सर, यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो कहता है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए जो हमने पहले लिख रखा है। तो देखिए, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर, ये सारा फॉर्मूला को हमें अभी मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है सर? साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। तो यहाँ पे लंब हमारा ए बी और कर्ण हमारा ए सी, तो यहाँ पे ए बी बटा ए सी, तो ए बी का मान 5 सेंटीमीटर, ए सी का मान 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका ये उत्तर हो गया। अब यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण होता है। cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, जो कि यहाँ पे आधार हमारा BC और कर्ण हमारा AC, तो BC बट्टा AC होगा। तो ए बी सी हमारा कितना है? 12 सेंटीमीटर, AC कितना है? 13 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? अब टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है सर? टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब हमारा ए बी, आधार हमारा BC, तो ए बी बट्टा BC, तो ए बी का मान 5, BC का मान 12, इसका ये उत्तर हो गया। अब यहाँ पे कॉट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है सर? कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब होता है। तो आधार हमारा BC और बट्टे में लंब हमारा AB, कहाँ पे? तो BC यहाँ से, AB यहाँ से, तो BC का मान 12 सेंटीमीटर और AB का मान 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसका मान रख देंगे। अब सर सेक थीटा बराबर फॉर्मूला कहता है, तो देखिए एक काम यहाँ पे दूसरा बात बता देते हैं। सेक थीटा बराबर यहाँ पे दिया हुआ ही है, लेकिन हो जाएगा, इसका आंसर देख करके भी मार सकते हैं, 13/12 हो जाएगा। फिर भी हम इसे दिखा करके बताते हैं कैसे होता है। सेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है सर? सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार होता है। तो कर्ण हमारा AC, तो यहाँ पे AC बट्टा आधार हमारा BC, तो BC हो जाएगा। AC का मान 13 सेंटीमीटर, BC का मान 12 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है सर? चलिए सर, अब यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा लंब होता है। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब होता है। तो कर्ण हमारा AC, तो कर्ण हमारा AC और यहाँ पे बट्टे में लंब है, तो लंब हमारा AB, तो AC बट्टा AB, तो AC बट्टा AB, तो AC का मान 13 सेंटीमीटर, AB का मान 5 सेंटीमीटर, यही इसका उत्तर हो गया सर। सर अगर वीडियो पसंद आई तो एक बार लाइक कीजिएगा सर, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट बॉक्स में दर्शा करके तब जाइएगा।